वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से लेकर मुल्क की तकरीबन तमाम इकाइयों के सरबराहान की जानिब से लाखों करोड़ रुपए के इनामात के ऐलानात के बाद, मरियम बीबी की जानिब से 1 करोड़ के ऐलान के बाद और मुराद अली शाह साहब की जानिब से अरशद भाई के कोच के लिए भी 50 लाख रुपए की इमदाद या इनाम के ऐलान के बाद और उनकी वालदा के लिए एक गाड़ी के तोहफ़े के ऐलान के बाद अब जनाब अली अमीन गंडापुर साहब भी किसी से पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी अरशद भाई के लिए 50 लाख रुपए के इनाम का ऐलान कर दिया है। पूछना ये था कि आप लोग सिर्फ शोकेस प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्ट क्यों करते हैं? अरशद नदीम इस वक्त चूँकि पाकिस्तान का एक शोकेस प्रोजेक्ट है, वो सारी दुनिया के सामने आ गया है, उसने मेडल जीत लिया है, तो अब वो जीत कर घर आ गया है। अब अल्लाह करे वो और पाकिस्तान के लिए मेडल जीते, लेकिन वो एथलीट है और ज़ाहिर है उसकी उम्र बढ़ रही है और सच ये है कि उसकी रिटायरमेंट का वक्त करीब आ गया है। आप उसको लाखों करोड़ रुपए दे रहे हैं, दें ज़रूर दें, आपके पास पैसे बहुत हैं तो आप क्यों ना लुटाएं। लेकिन पूछना ये था कि जो मुल्क में और हज़ारों लाखों बच्चे हैं जो एक एक रुपए की इमदाद को तरस रहे हैं, जिनको आपने प्रमोट करने की बजाय हमेशा डिमोट करने और उनका रास्ता रोकने और उनका गला घोंटने की कोशिश की है, जिनके अंदर दर्जनों अरशद नदीम छुपे हुए हैं, जिनके अंदर दर्जनों मोहम्मद यूनुस छुपे हुए हैं, जिनके अंदर दर्जनों वसीम अकरम और इमरान खान, इमरान खान तो नहीं कहना था, शहबाज सीनियर, शहबाज जूनियर और ना जाने कैसे कैसे टैलेंटेड लोग इन बच्चों के अंदर छुपे हुए हैं। आपने उनको तो कभी 1 रुपए की इमदाद नहीं दी, उनको तो किसी कोचिंग, किसी एकेडमी की सहूलियत फ़राहम नहीं की। उल्टा वो मेहनत करके, मुकाबले करके, अपनी रोज़ी रोटी की जंग लड़के और अपने खेल को, अपने पैशन को ज़िंदा रख कर अगर किसी इंटर डिस्ट्रिक्ट या किसी इंटर प्रोविंस या किसी नेशनल लेवल के मुकाबले तक पहुंचते भी हैं, तो वहाँ भी आप उनको मेरिट पर सेलेक्ट करने की बजाय अपनी टीमों में उनकी जगह पर सिफारिशियों को भर्ती करके और मुल्क में टैलेंट को नर्चर करने की बजाय टैलेंट का गला घोंटने में मसरूफ़ है। और उन बच्चों पर जो टैलेंटेड हैं, मेहनती हैं और जिनमें इतना पोटेंशियल है कि मुल्क का नाम रोशन कर सकें और अरशद की तरह दर्जनों गोल्ड मेडल और जाने कौन कौन से मेडल पाकिस्तान के लिए ला सकें, उन पर तो आपने इन्वेस्ट करने की कभी कोशिश नहीं की, क्योंकि उन पर आज आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो 2 4 5 साल बाद उस इन्वेस्टमेंट का कोई फ्रूट आएगा। और अरशद नदीम इस वक्त शोकेस प्रोजेक्ट है, आप उस पर इन्वेस्ट करके, वो चूँकि मेडल जीत चुका है, अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत और अपनी सलाहियत पर जीत चुका है, ज़ाहिर है आपने तो उसकी भी कोई मदद नहीं की थी। अब ऐसे आप छोड़ते रहे और वो भी आप लोगों का दिल रखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करता रहे कि हाँ मैं आपका लगाया पौधा हूँ और ये वो। सच तो ये है कि वो खुदादाद सलाहियत का मालिक है और अल्लाह ने उसकी मेहनत को कबूल किया और उसे इस शर्फ से नवाज दिया, लेकिन आपने तो उसकी कोई मदद शदद नहीं की थी इससे पहले जब वो नहीं जीता था। अब वो जीत गया है तो आप उसी पे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं और जो हज़ारों बच्चे आपकी इमदाद के मुंतज़िर हैं उन पर आपकी नज़र नहीं हो रही, उल्टा आप उनका गला घूंटने में मसरूफ़ हैं बजाय टैलेंट को नर्चर करने के। और शर्म आपको ना पहले कभी आई है ना अब आएगी।